स्पीकर से हाथ हटा लीजिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज श्रवण पूर्णिमा का दिन है, मतलब रक्षाबंधन का सबसे पावन दिन कहा जाता है कि रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन हर बहन अपनी भाई की कलाई पे राखी बांधकर उससे वचन लेती है कि जिंदगी भर हमारी आप रक्षा करोगे, और हर भाई ये वचन भी देता है। जैसे जैसे आधुनिक युग में आते हैं, रक्षाबंधन का महत्व आज थोड़ा सा हमारे बीच से व्याप्त होने लगा है, लेकिन ये आज से नहीं, बहुत ही पुराना परंपरा है। खास तौर पे हिंदू धर्म के अनुसार कई के जगहों पर इसकी चर्चा की गई। जैसे महाभारत काल की हम चर्चा कर ले। महाभारत काल में शिशुपाल अनग्र पैदा हुआ था और वो भगवान श्री कृष्ण का बुआ का लड़का था। कहा जाता है शिशुपाल के कुंडली में ही लिखा गया था, जिसके हाथों से शिशुपाल ठीक होगा उसी के हाथों से उसकी मृत्यु भी होगी। यह सही था कहीं ना कहीं, और यह भी सत्य है कि शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से ठीक हो जाता है। कहीं ना कहीं शिशुपाल की मां के मन में ये बात बार बार परेशान करने लगी कि कहीं शिशुपाल की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथ से ही ना हो जाए। लेकिन कहा जाता है कि लिखी हुई बातों को कौन टाल सकता है। ब्रह्मा ने जब पहले ही उनके भाग्य में इस चीज को लिख दिया था। तो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का बुआ का लड़का था। भगवान श्री कृष्ण को उनकी बुआ बोली, थोड़ा नजदीक आ जाइए, उनकी बुआ बोली कि आप शिशुपाल का वध मत करना। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ करूंगा। 100 गलतियों तक मैं शिशुपाल का कभी भी वध नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। एक बार की बात है, भरी सभा में, इंद्रप्रस्थ की बात मैं बता रहा हूं। इंद्रप्रस्थ में यह पांडवों का नया साम्राज्य बना था। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण का उपहास करना शिशुपाल शुरू कर देता है। जैसे ही 100 गलती होती, भगवान श्री कृष्ण अपने चक्र को निकालते हैं और सुदर्शन से उसकी हत्या कर देते हैं, उसका गला काट देते हैं, सिर काट के अलग कर देते हैं। उसी समय क्या होता, भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त बहना शुरू हो जाता है। द्रौपदी अपनी साड़ी की आंचल फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के रक्त बहते हुए उंगली को बांधती है, और भगवान श्री कृष्ण उसे वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी हर समय रक्षा करूंगा। जब भी आप मुझे याद करोगे, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त खड़ा रहूंगा। और जब चीरहरण की बातें आई तो आप लोग देखे होंगे, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की ये की। इतनी बातें नहीं थी। एक और पुरानी, मैं आपको विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूं। विष्णु पुराण के अनुसार जब देवताओं और असुरों में युद्ध होने, राक्षसों में युद्ध होने लगा समुद्र मंथन के खिलाफ, तो कहा जाता है क्या कि देवता लोग हारने लगे। हारने के क्रम में इंद्र दौड़ते हुए भगवान विष्णु के पास वैकुंठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्तियों से रेशम का धागा उत्पन्न करके देवताओं को बांधते हैं, और वहीं से रक्षाबंधन की परंपरा शुरू हो जाती है। एक और मैं आपको कहानी विष्णु पुराण की ही सुनाता हूं। कहा जाता है कि पाताल लोक में एक बहुत ही दानी राजा थे जिनका नाम बलि था, और आज भी बलि का दान के लिए पूरा विश्व नहीं, पूरा संसार जानता है कि बलि किस प्रकृति का दानी थे। कहा जाता है राजा बलि एक बार यज्ञ करा रहे थे, और उनको यज्ञ से बस एक ही चीज की इच्छा थी कि मैं इंद्रासन ले लूं, मतलब स्वर्ग लोक का राजा बनूं। भगवान इंद्र विष्णु के पास दौड़ते हुए जाते हैं और सारी व्यथा को सुनाते हैं। कहा जाता है कि बलि कभी दान के लिए पीछे नहीं हटता था। भगवान विष्णु वामन का रूप धर के, वामना अवतार जो आप लोग जानते हैं, 3 पग उन्होंने भूमि मांगा और तीनों त्रिलोक को कहा जाता है कि बलि से ले लिए। जब बलि से तीनों त्रिलोक उन्होंने ले लिया, और उसके बाद भगवान
विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी दान वीरता से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो तुम क्या मांगते हो। कहा जाता है राजा बलि ने कहा कि हे भगवान विष्णु, हे नारायण, आप मेरे साथ पताल लोक में रहिए। भगवान ने उन्हें वरदान दे दिया और पताल लोक बलि के साथ चले गए। इस बात से लेकर लक्ष्मी मां बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा। वो साधारण नारी की रूप लेकर आई और बाली की कलाइयों पे रेशम का धागा बांधी और बाली कहा कि बहन मांगो तुम क्या मांगती हो। तो लक्ष्मी अपनी वास्तविक अवतार में आकर भगवान विष्णु को वैकुंठ ले जाने के लिए मांगती है। ये तो महाभारत, विष्णु पुराण, ये पुरानी कथाएं हैं। आधुनिक युग में कहा जाता है कारगिल युद्ध के समय जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो बहुत ऐसे सैनिक थे जो घरों में छुट्टियों में आए हुए थे। जब वो वापस जाने लगे तो हर बहन ने अपनी भाई की राखी, कलाई पर राखी बांधकर उन्हें युद्ध में लड़ने के लिए हंसते हंसते भेज दी। ये एक भारत की शौर्य गाथा का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन यहां से भी उत्पन्न होता है, रक्षाबंधन की प्रकाष्ठा यहां से भी आ जाती है। उतनी नहीं, बहुत सारी बातें हैं। आज भी आप सरहदों पर देखते होंगे कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनें शरद पूर्णिमा के दिन, यानी कहा जाए तो सावन मास के पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। फौजियों की कलाइयों पर राखियां बांधती हैं। ये हिंदू सभ्यता, संस्कृति और हमारे धर्म की आस्था और प्रकाष्ठा के सुचित्रण है। अभी तो ऐसा रक्षाबंधन का त्योहार कि हर धर्म के लोग इसे अपनाना शुरू कर चुके हैं। आप सभी को आरएमसी परिवार की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये भाई बहन का प्रेम का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और एक बात मन में हमेशा सुदृढ़ बनाएं कि हर बहन, दुनिया की हर बहन आपकी बहन के समान है। सिर्फ अपनी बहन की रक्षा करना ही आपका उत्तरदायित्व नहीं है। समाज में उस हर जगह पे आप भाई का फर्ज अदा करें जहां आपको लगने लगे कि किसी बहन के साथ गलत हो रहा हो। आप सभी को आरएमसी और राज सर की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पर्व आपके जीवन में हर्षोल्लास के साथ मनाएं और भाई बहन का प्रेम बना रहे। धन्यवाद। आरएमसी संचालक बंद कर दीजिए, रेड वाले बता दीजिए।